वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग करो, सेवा करो, पूरी योग्यता सामर्थ्य लगाओ और प्रत्येक कार्य के बाद भगवान को याद करो कि हे प्रभु, मैं आपकी हूँ और आपका ही काम कर रही हूँ। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर चिंता और भय रहित हो जाओ। जो हम साधना कर रहे हैं उसे हमें पूरी सामर्थ्य के साथ करना है कि यही मुझे भगवत प्राप्ति कराएगा। भगवान सर्वशक्तिमान है। हम जितनी देर पूजा पाठ करते हैं उतनी देर भगवान का स्मरण करते हैं और जब पूजा पाठ समाप्त हुआ तब उनका स्मरण नहीं करते। हमारा पूरा जीवन साधनमय होना चाहिए। हमारे जीवन में किंचित मात्र भी असाधन ना हो, यही साधन है। वही कार्य करेंगे जिससे भगवान को प्रसन्नता मिले, यानी वो करेंगे जो करना चाहिए और वो नहीं करेंगे जो नहीं करना चाहिए। पहले कार्य करते थे फल की इच्छा रखकर, पर अब कार्य को फल रहित होकर और सबके हित की दृष्टि से करेंगे। सत्संग की आवश्यकता साधन निर्माण के लिए होती है। जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता तब तक हमारे जीवन में साधन का निर्माण नहीं होता। वही हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। जब तक मनुष्य में अहंकार रहता है तब तक उसका नित्य योग सिद्ध नहीं होता। नित्य योग का अर्थ है परमात्मा के साथ अत्यंत समीपता। जब तक शरीर मैं हूँ यानी अहंकृति ये मानते रहेंगे तब तक योग की प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति योग में जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है। फिर भगवान अपने आप हमारे में से अहंकृति मिटा देते हैं। जो प्राप्त साधन है उसकी भी प्राप्ति भगवान करवा देते हैं यानी योग। और जितना साधन हो गया उसकी रक्षा भी भगवान करते हैं यानी क्षेम। अपना लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। लक्ष्य यदि हमारा पक्का हो गया तो बाकी का काम भगवान की कृपा से आराम से होता जाएगा। काम आ जाओ कुछ कुछ मत जाओ, ये ही कर्म योग की सिद्धि है। यदि यदि अपने में योग की मांग जग गई तो भोग में रुचि अपने आप समाप्त हो जाएगी। इतनी ताकत केवल भोग की मांग में है। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना है तो विकल्प रहित होना पड़ेगा। किसी लोभ या आकर्षण से अपने लक्ष्य को छोड़ देना ये नहीं होना चाहिए। जितनी भोग में रुचि है वो तो ये पक्का निश्चय भी नहीं कर पाते कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। लक्ष्य में विकल्प ना रहे तो हमारी मांग जग उठती है। हमें अपने में स्वयं से पक्का निश्चय करना है, मन बुद्धि से नहीं। नारायण 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 नारायण। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज 3 लोगों ने हाथ उठाए, हमारे केशव और पूजा ने भी और अर्चना और वल्लभा ने भी। पर बहुत दिन से भक्ति के परिवार से कोई आ नहीं रहा था, तो मुझे उनको देखकर लगा अभी इनको मौका दे। तो आप लोग एक परिवार कल करा देना, एक परिवार परसों करा देना तो ठीक होगा। दूसरा ये कहना था कि अभी 3 दिन तक हमारे जो नाइट ड्यूटी वाले डॉक्टर हैं वो छुट्टी पर हैं, तो मुझे कभी भी कॉल आ सकता है, तो बीच में छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो मैंने जयेश भाई को होस्ट बना रखा है, जाना पड़ेगा तो वो सत्संग आप लोग चलाएंगे। हमने मीरा चरित आज पढ़ना है, कल पाते पढ़ा था, एक दिन पाते एक दिन मीरा चरित पढ़ना है, तो नंदिनी से सुनेंगे। हमने अभी पिछले सत्संग में सुना था कि ये जो मीरा के जन्म पर वहां उस समय में ऐसी लज्जा रखते थे बच्चों के पिता कि उनके बड़े भाई या छोटे भाई उनसे बधाई मांगते तो उनको शर्म आती थी। तो इसी पर बहुत सारी बातें चली थी और इस पर भी चली थी कि ये लड़की हमें मिली है लेकिन इसको
दूधा जी महाराज यानी इस मीरा के दादू साहब, वो योग सिखा रहे हैं, संगीत सिखा रहे हैं, तो क्या ये विवाह के बाद में जाकर के ध्यान लगा करके बैठेगी? इसको घर के काम कौन सिखाएगा? और इसको संगीत सिखा के क्या कोई महफिलों में गाना है? क्या कोई ध्यान लगाना है? तो मीरा की माँ की ये चिंता थी। तो मीरा के पिताजी है, वो कहते थे रतन सिंह जी कि दूधा जी महाराज जो है अन्नदाता, उनको कहते थे कि वो जो कर रहे हैं वो उसके लिए आवश्यक है, इसीलिए कर रहे हैं। और भी तो भाइयों की बच्चियां हैं, लेकिन किसी को तो योग और संगीत की शिक्षा नहीं दे रहे। और फिर उन्होंने बात बताई अजमेर के एक ज्योतिषी की, जिसने कहा कि आपके घर में एक ऐसी कन्या आएगी जो आपके पूरे वंश का नाम रोशन करेगी। तो ये सब बातें चली और उस समय की ये बात आई खास तौर से कि जो आजकल तो उस तरह का रिवाज नहीं रहा कि किसी के बच्चा होता है तो बड़े भाई छोटे भाई सभी एक दूसरे को बधाई दे देते हैं, लेकिन उस समय में लज्जा मानते थे कि भाई हमारे से बड़ों के सामने हम कैसे बधाई लें और कैसे दें। इस पर ही ज्यादा बातें चली थी। तो यही प्रसंग थोड़ा आगे भी चला है, लेकिन अब जो अपने काम का प्रसंग है वो यहाँ से शुरू होता है कि मीराबाई के पिताजी ने अपनी पत्नी वीर कुंवर जी से कहा कि मेरे को भी तो मीरा से मिलना है, तो मीरा है कहाँ? अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ये मीरा चरित्र का 23वां पृष्ठ है। इसमें मीरा कहाँ है यहाँ से हम पढ़ेंगे। 1 2 3 पैरे के बाद में है, तो नंदिनी पढ़ो, मीरा कहाँ है यहाँ से। जी महाराज, राम जी। राम जी राम। मीरा कहाँ है? ऊपर बालकों वाले कक्ष में सो गई होगी अब तक तो। थोड़ा जल्दी पधारे तो। कैसे? रतन सिंह हंस पड़े। दाता हुक्म और दादोसा हुक्म के सामने ही उठकर आ जाऊं? कभी कभी भाई, छोटे भाई पंचायत की कमी बेहद खलती है। कोई तो हो जो मेरे भी उठकर जाने की प्रतीक्षा करे। बवर के जन्म की सूचना जाएगी तो वह अवश्य आएंगे। तुम जाओ ना, मीरा को उठा लाओ। जो रो पड़ी और चिल्लाई तो सबको मालूम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, वह बहुत समझदार है। दिन में भी कुछ कहना होता है तो दाता हुक्म की दृष्टि बचाकर संकेत करती है कहीं एकांत में चलने को। तुम उसे धीरे से जगा देना, वह समझ जाएगी। वीर कुंवरी जी ने जाकर धीरे से मीरा को जगाया और कान में मुंह लगाकर कहा, तेरे कुंवर साहब बुला रहे हैं। अभी? हाँ। क्यों? सो तो नहीं जानती, उन्हीं से पूछ लेना। चल शीघ्र ही, कोई जग जाएगा। मेरे साथ गिरधर गोपाल सोए हैं, मेरे उठने से ये जाग जाएंगे। कुंवर सा की बात आप ही सुन लीजिए ना, सवेरे मुझे बता दीजिएगा। इस छोरी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तू चल एक बार। 1.5 बीते की लड़की मुझे अक्ल सिखा रही है। मीरा धीरे से उठी, शैया पर सोए गिरधर को अच्छी तरह ओढ़ाया और माँ के साथ चल पड़ी। पिता के समीप पहुंच उसने हाथ जोड़ सिर झुकाते हुए अभिवादन शब्द उच्चारण किया, बाबूजी। चिरायु हो बेटी, इधर आओ। उन्होंने पलंग पर बैठे बैठे ही हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींच लिया। यह तो आ ही नहीं रही थी, कहती थी कि आप ही पूछकर सवेरे बता दे मुझे, माँ ने कहा। नींद आ रही थी ना, तुम्हारी नींद उड़ाई हमने, पर क्या करें, कभी कभी मन बेकाबू हो जाता है। रात के अतिरिक्त तो हम तुमसे मिल ही नहीं सकते ना। कैसी चल रही है तुम्हारी शिक्षा? ठीक ही है,
योग में आसन और प्राणायाम सीख रही हूँ। गुरुजी ने योग की उपयोगिता और उससे होने वाली हानियां भी बताई है। संगीत में राग रागिनियों का अभ्यास कर रही हूँ। घर गृहस्थी का कुछ काम सीखती हो? हाँ, कभी कभी मोटा मोटा भाभा हुक्म मतलब ताई जी के पास बैठती हूँ तो वे छोटा मोटा काम बता देती है। मंजूषा पेटी में कुछ रखना निकालना या ऐसा ही कुछ। सुना है कि किसी संत ने तुम्हें ठाकुर जी बख्शे हैं? हाँ कुंवर साहब, मीरा ने उत्साह में आकर बताया। वही तो मेरे पास सो रहे थे। अभी नए नए आए हैं ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए मैं रात को अपने पास ही सुलाती हूँ। उनके लिए बाबूसा ने सिंहासन, बर्तन, वस्त्र और हिडोला मंगवा दिए हैं। और कुछ चाहिए तो हमें भी सेवा का अवसर दो ना। रतन सिंह जी ने मीरा को गोद में उठाकर गालों पर चुम्बन देते हुए पूछा। और सब तो है, मीरा ने सोचकर बताया। गिरधर गोपाल के लिए आभूषण नहीं है, आप बनवा देंगे? अवश्य बनवा देंगे बेटी, बताओ क्या क्या आभूषण चाहिए? जो आभूषण आदमी पहनते हैं वही। गिरधर गोपाल कोई लड़की है कि हंसली चूड़ी चाहिए? नहीं बेटी, वह तो एक आदमी है। रतन सिंह जी हंसकर बोले। मैं तो यह जानना चाहता था कि पैरों के लिए लगन लगर बनवाऊं या पायजेब छड़े, हाथों के लिए कड़े या पहुंची? बनवा सकते हो तो दोनों ही बनवा दे। अच्छी बात है। आजकल श्री गदाधर जी जोशी महाभारत की कथा कह रहे हैं, तुम सुनती हो ना? मैं तो नित्य ही बाबूसा के पास बैठकर सुनती हूँ। आप ही तो कभी कभी गायब रहते हैं। भाई, तुम्हें और बाबूसा को तो कुछ काम है नहीं। हम ठहरे सेवक राज्य के, सो दौड़ते भागते कभी कभार थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे कानों में पड़ जाता है तो सुनकर कृतार्थ हो जाते हैं। बाबूसा फरमाते हैं कि यह ज्ञान ही मरते समय काम आता है, इसलिए ध्यान से सुनकर उस पर विचार करना चाहिए। ऐसे भागते दौड़ते सुना और विचार न किया तो वह तो कान से निकल पड़ेगा ना, पेट में कैसे पहुंचेगा, पचेगा कैसे? रतन सिंह जी ने हंसकर बेटी को छाती से लगा लिया। हम तो चार भुजानाथ से यही मांगते हैं बेटी कि मातृभूमि के लिए रण में तलवार चलाते हुए प्राण छूटे। इसमें न कुछ सुनना पड़ता है न गुनना। अत्याचारियों और अन्यायों के आर्तजनों की रक्षा और प्रभु का नाम, केवल यही तेरे पिता के कर्म, धर्म, योग और ज्ञान है। तुम बताओ, यह सब तो सीखती हो, स्वास्थ्य के लिए कुछ खेलकूद भी करती हो? हाँ कुंवर साहब, बाबूसा फरमा रहे थे कि 1 वर्ष बाद घोड़ा और शस्त्र चालन भी सिखाएंगे। अभी क्यों नहीं? 4 वर्ष की हो तुम, अभी से अभ्यास नहीं करोगे तो समय पर सीख नहीं पाओगे। बाबूसा फरमा रहे थे कि 1 वर्ष में मेरी संगीत शिक्षा पूरी हो जाएगी। वह जो समय बचेगा उसमें सामान्य शस्त्र और अश्व शिक्षा हो जाएगी। अब मैं जाऊं कुंवर साहब, गिरधर गोपाल अकेले हैं। जाओ बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हें पहुंचा आएगी। नहीं कुंवर साहब, मैं चली जाऊंगी। डर वर नहीं लगता मुझे। बाबू, आप यहीं विराजे। पिता की गोद से उतरकर मीरा ने माता पिता को पुनः प्रणाम किया और देहरी लांघकर बाहर निकल गई। माता पिता दोनों ही वात्सल्य विगलित दृष्टि से अपनी इस असामान्य कन्या को जाते हुए देख रहे थे। मोह माया तो जैसे इसे छू भी नहीं गई। वीर कुंवरी जी ने कहा, बच्चों को माँ से कितना मोह होता है। कोयले की खान में जब हीरा निपजता है तो वह खान भी इसी तरह बिसुरती है। वह क्या तुम्हारा सम्मान नहीं करती? माँ का हृदय सम्मान का भूखा नहीं होता, उसे बालक का स्नेह चाहिए। पास बैठी हो तब भी लगता है बहुत दूर है। क्या कहा तुमने? अभी कितने मीठे स्वर से बोली कि बाबू आप यहीं विराजे। इससे अधिक अच्छा लगता मुझे यदि वह कहती कि बाबू मुझे गोद में उठाकर वापस छोड़ पधारो, मुझे डर लगता है। अथवा वह यह कहती है कि बाबू मैं भी आपके पास ही सो जाऊं। मुझसे अधिक तो उसे अपने ठाकुर जी की चिंता है। जाली जी, अब यह आशा छोड़ो, हम दोनों इसे भूमि पर लाने में निमित्त मात्र है। यह कोई महान आत्मा है जो अपना प्रारब्ध पूरा करने और जीवों का कल्याण करने आई है। नारायण नारायण, बहुत अच्छा। अब देख लो आप, ऐसी बालिका 4 वर्ष की बालिका है तो
ये संतों की ये लक्षण बचपन से ही होते हैं। स्वामी जी महाराज के बारे में ऐसा सुनने में आता है कि वो बचपन से ही बहुत ही सरल थे और उनकी माँ खेत जाती थी तो वो होंगे 3-4 वर्ष के, तो कहती थी बचपन में उनको उनकी माँ सुखू कहती थी, सुखू, सुखू मैं खेत जाऊं, तू घर में रह जैसी। हाँ माँ, अकेला बच्चा छोटा, हाँ माँ रह जाऊं, और रह जाते थे। तो आप सोचो ये मीराबाई वाले लक्षण ही है कि उनको परवाही नहीं है, माँ जा रही है तो कोई बात नहीं, अपने तो ठाकुर है साथ में। ऐसा ही मीराबाई का भी है, माँ पिताजी है, वो माँ चाहती है ये मेरे पास बैठे, मेरी गोदी में आए, और उनको लगन है मेरे ठाकुर जी है वहां अकेले हैं, उनका मन नहीं लगेगा, वो नए नए हैं, डर जाएंगे, और ऐसी बहुत सारी बातें। तो ये जो संतों के लक्षण है, शुरू से ही संसार से उनका मोह ममता नहीं रहती। तो मीरा के चरित्र ऐसे विचित्र हैं कि मैं तो ये तीसरी बार पढ़ रहा हूँ मेरा चरित्र को, और हर बार है जो मेरा ऐसा ही लगता है जैसे कुछ नया ही पढ़ रहे हो। बहुत ही विचित्र लिखा है इन्होंने, और लिखा तो इसलिए है कि मीराबाई का चरित्र है ही विचित्र। और आज मैं देख रहा था कि मीराबाई का जन्म हुआ उसको कितने साल हुए, तो अंग्रेजी साल के हिसाब से 1504 सन में उनका जन्म हुआ, तो 520 वर्ष हुए हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे बीच में ही है। इनके ससुर जी का नाम था राणा सांगा। राणा सांगा के बारे में बहुत सारा इतिहास में बहुत बातें मिलती है। राणा सांगा बड़े वीर थे और उनके बारे में प्रसिद्ध है, युद्ध में लड़ते लड़ते उनको 80 जगह घाव हो गए थे, 80 जगह, फिर भी लड़ते रहे। और बाद में उनका एक आंख, एक हाथ, एक टांग ये कट गए थे, तो भी वो तो वैसे ही उनका उतना ही प्रभाव था, बड़े वीर थे। ये मीराबाई के ससुर थे, चित्तौड़ के महाराणा। मीराबाई का जब विवाह हुआ तो इसलिए वो मेड़ता से गई थी, इसलिए उनको मेड़तनी जी कह करके बुलाते थे। उनके भजनों में भी आया है। कुछ ऐसा ही है, आओ हमारा श्याम मीरा मेड़तनी बुलावे। तो वहां पर सब जगह उस समय में ये रुचि थी, जहां उसका पीहर होता था उसी नाम से उनको बुलाते थे। अब जैसे ये झाली जी कहते हैं मीराबाई की माँ को, ये शायद वो झाला परिवार की थी। हमारे भी एक मित्र हैं उदयपुर में, उनको अभी भी वो राजपूत है, झाला जी डॉक्टर हैं। तो ये उस समय की ये रिवाज थी। तो ये सब बातें आगे आगे आएगी। बहुत विचित्र है इनका चरित्र। तो अब अपने किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, और नहीं तो फिर बात करते हैं देवकी जी से। उसे कहानी पहले सुन लें क्या? देवकी जी को होस्ट बना देता हूँ। रामनारायण जी आए तो उनसे कहानी सुन लें, क्योंकि बच्चे लोग कहानी का इंतजार करते हैं।
रामनारायण जी कोई कहानी सुना दीजिए। रामनारायण जी तो लगता है कहीं काम से गए हुए दिखते हैं। उनकी सीट खाली पड़ी है। संतोष भाई आप सुना दीजिए, सुनाइए। राम राम, प्रणाम जी साहब। राम हम राम। तो ये बोल रहे हैं कि कहानी तो बाद में हो जाएगी, कहीं आपका फोन आ गया तो पहले इनसे सुन लो आप। अच्छा ठीक है। तो बस इनसे सुन लेंगे तो फिर हम उसमें खो जाएंगे फिर तो। हाँ तो ठीक है नहीं। ठीक है, तो फिर देवकी जी सुनाइए। नारायण 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 नारायण। तो बात चल रही थी अहंकृति रहित होती मंगल में विधान से स्वतः नित्य योग की अभिव्यक्ति होती है। हाँ, अपने ही द्वारा अपने रक्षा का निर्णय वास्तविक सर्वप्रथम प्रयास है। जी जी जी। देखिए इसमें एक बात मेरे कहने के मन में आई कि हमारा जो आज हम लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये भगवत प्राप्ति नहीं होती है, आत्मज्ञान नहीं होता है, संसार की ममता नहीं छूटती है, इसके पीछे एक कारण है मूल। वो कारण है शरीर को ही हमने मैं मान रखा है। यही मूल कारण है। शरीर है ये वास्तव में हार्ड मांस चमड़ी मलमूत्र है। ये मैं नहीं हूं, ये हम लोग नहीं है। ये क्या है? ये तो एक प्रकार से ऐसी चीज है कि इसमें अभी सांस आना यदि बंद हो जाए ना तो इसको स्पर्श करके नहाना पड़ता है, ऐसी चीज है। अब ये हम इसमें हम कह रहे हैं ये मैं हूं। बड़ी ये आश्चर्य की बात है। या अहंकृति रहित होने की बात जो शरणाजी महाराज ने कही है, ये कठिन बात नहीं है। हम लोगों ने इसको कठिन मान लिया क्योंकि अनादिकाल से हमारा ये स्वभाव बन गया, यही मैं हूं। अच्छा आप देखो, ये बात आप कुत्ते को नहीं समझा सकते कि भाई तू शरीर नहीं है, लेकिन मनुष्य में ये योग्यता है कि वो शरीर रहते हुए अपने आप को अलग समझ सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको इसमें कठिनता लगती है? वो हाथ खड़ा करें। भाई ये अहंकृति रहित होना है, यही मूल मंत्र है जीवन मुक्ति का। मुक्ति क्या है? आपको मृत्यु का डर ना लगे तो आप मुक्त हो गए कि नहीं? सबसे बड़ा डर क्या है? मौत का डर है सबसे बड़ा। अब वो क्यों है कि हमने यही मान लिया यही मैं हूं, और अपने सामने ही सामने ये शरीर बिल्कुल मुर्दे की तरह है। ऐसे ऐसे कई बार देखते हैं ना तो लगता है ये हार्ड है, ये मांस है, ये चमड़ी है, और ये इसको अनादिकाल से मैं हूं ऐसा मान रहे। ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ये बचपन में कितना ऐसा मुलायम और फूल सा सुंदर था, और अब ये ऐसा हो गया कि कब गिर जाएगा पता नहीं। ऐसे जैसे कोई पेड़ है, वो उसके ऊपर पत्ते हैं, वो पीले हो जाते हैं, अब वो कब हवा के झोंके से गिर पड़ेंगे पता ही नहीं। लेकिन जो हरे पत्ते हैं वो सोचते हैं हम तो सदा के लिए। ऐसे हम लोगों की स्थिति है कि हम सोचते हैं अभी थोड़ी मरेंगे, अरे जब मरेंगे तब अभी मरेंगे, वो वर्तमान ही होगा। ऐसा नहीं है कि कभी मरेंगे। तो ये बात जो अभी हमने सुनी, ये अगर हमारे समझ में आ जाए कि ये शरीर मैं नहीं, ये पक्की बात है, क्योंकि शरीर नष्ट होने वाला है।
और इसका अभाव यूं हो सकता है, अभी बात करते करते ये लो सांस आना बंद हुआ और इसको अब ये जलाने लायक हो गया। तो ये एक बहुत गंभीर बात है। देवकी जी एक बार ये वाक्य फिर बोल दीजिए, अहंकृति वाला। तो ये नित्य योग में बाधा अहंकृति है, और क्या है? और क्या है, और क्या है? नहीं तो नित्य योग है ही भगवान के साथ हमारा जुड़ाव, इसी को तो योग कहते हैं, जोड़ना। तो भगवान के साथ हमारा कभी भी, भगवान से अलग हम हुए नहीं, हो ही सकते नहीं, लेकिन हमने ही मान लिया कि ये शरीर में हूं, जबकि वास्तव में हम हैं परमात्मा के चेतनांश। जैसे परमात्मा अजर अमर है, ऐसे ही हम अजर अमर है। अब हम क्या है कि शरीर के मरने को अपना मरना मानते हैं, इसलिए फिर जन्म लेना पड़ता है। ये इतनी इसी मूर्खता है बस। अब इसको भी छोड़ दें कि भाई शरीर में नहीं। अब ये प्रश्न उठेगा मैं क्या हूं, तब ये बात सामने आ जाएगी, मैं तो नित्य सर्वगत स्थानो रचरो अयम सनातन है, गीता जी में आया है। नित्य अर्थात सदा रहने वाला, और शाश्वत अर्थात न जन्मने वाला न मरने वाला। न जायते मृत्युर्वा कदाचित न भूत्वा भवितव्यवान भूत्। बोध नहीं हो रहा है। अजो नित्य शाश्वतो एवं पुराणो न अन्यते अन्य माने शरीर है। शरीर को अगर मार भी दे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो है जो करते रहता है। बस इतने के कारण से हमारा नित्य योग नहीं हो रहा है। नहीं तो अभी है, ये कुछ कठिन नहीं है, ये हमने उल्टी स्वीकृति कर रखी है, इसको सुलटी करना है कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं भगवान का अंश हूं, अथवा मैं भगवान का बेटा बेटी हूं। बस अब उनके साथ अपना प्यार अपने आप ही पनप जाएगा, अपने को पता लग जाए। जैसे मान लो कोई बच्चा किसी दूसरी स्त्री को मां मानता रहा और फिर एक दिन उसको पता लगा कि वास्तव में तो मेरी मां वो है जो वृद्धाश्रम में पड़ी है, तो उसके मन में तुरंत उसके प्रति प्रेम जग जाएगा कि नहीं, पता लगते ही। ऐसे ही हमें पता लग जाए कि हमारे ठाकुर तो हमारे साथ हैं, हम कहाँ यहाँ इसको उसको अपना मानते रहे, शरीर को अपना मानते रहे और इस संसार को अपना मान रहे। बस इतने में ही काम खत्म। भगवान को अर्जुन ने क्या कहा अंत में कि मेरा अज्ञान नष्ट हो गया और मुझे याद आ गई, ओ मैं तो आपका हूं। इतनी तो बात है। अब इतनी सी बात यदि हम नहीं समझ सकते तो भाई मनुष्य जीवन में ही समझ पाएंगे, और किसी जीवन में इसके चांस नहीं है। इवन देवताओं को भी अधिकार नहीं है, योग्यता भी नहीं है, और वहां भोगों की इतनी बहुलता है कि वहां इन बातों को न तो कोई सत्संग है न महात्मा है, कौन बतावे। तो भोगियों नहीं है वो भी, देवलोक भी। तो ये बात है देवकी जी, आज तो ये गहरी बात है मेरे मन में आई कि इस बात को हम सब समझ लें तो अभी अभी हम सब जीवन मुक्त हो सकते हैं। अभी जीवन मुक्ति का एक भजन मैंने आज दोपहर की एक सभा होती है संजीवनी, उसमें गाया था। तो वो अब तो समय नहीं है, कल याद दिलाएंगे तो वो जीवन मुक्ति का क्या आनंद होता है उस पर एक भजन है। तो अभी तो समय हो गया, इसलिए हम सब लोग थोड़ी देर के लिए मूक सत्संग करें। मूक सत्संग से हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है स्वतः, क्योंकि कुछ भी चिंतन नहीं करो तो अपने आत्मा में हमारी स्थिति होती है बिना कुछ किए, बिना कुछ किए।